दोस्तों जय श्री राम। जैसा कि आपको पता है कि लेखिका रोंडा बर्न के द्वारा लिखी गई द सीक्रेट जो किताब है वो सच में लोगों की ज़िंदगियों को बदलने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसी तरह इन्हीं मोहतरमा ने एक और किताब लिखी थी जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया है और आपको पता होगा ये मैजिक करके किताब है। और यकीनन ये वो किताब है जो सच में अगर हम सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें ना तो हमारा जीवन बदल सकती है। तो सर इसमें है ना 28 अभ्यास दिए गए हैं अलग अलग तरीके से कि भैया आप किस तरीके से 28 अभ्यासों को करके आप अपना जीवन बदल सकते हो। ये देखिए पूरा इंडेक्स में दिया गया है यहाँ पर कि किस तरीके से आप 28 अभ्यासों को अगर करते हो ना तो यकीनन आप अपना जीवन बदल सकते हो। इसी चीज़ को लेकर आगे चलते हैं और पहला अध्याय पहला अभ्यास जो है अपनी नियामतें गिनना। पहला दिन, अब आप अगर 28 दिन तक ये चाहते हो कि भैया आप भी ये अभ्यास करो तो देखिए जहाँ तक मैंने इस किताब को समझा है ना यहाँ पर पहले अभ्यास में दिया गया है कि भैया अपनी नियामतों को गिनिए। अब बहुत से लोग ये पूछेंगे कि भैया नियामतें क्या, तो नियामत का मतलब है आशीर्वाद, वरदान, कृपा, ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा आपको जो भी आशीर्वाद स्वरूप मिला है। इवन हमारा जीवन भाई ईश्वर की कृपा की बदौलत ही तो मिला है। तो आपको जीवन के हर एक छोटे मोटे पहलू के प्रति शुक्रगुजार फील करना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड फील करना पड़ेगा। हर उस चीज़ को आपको गिनना पड़ेगा जो आपके पास मौजूद है। तब आप अपनी मनचाही चीज़ों को बहुत ही जल्दी अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाओगे। जैसे कि देखिए आपके पास कितना भी कम धन क्यों ना हो, आप अगर धन बढ़ाना चाहते हो ना तो आपके पास वर्तमान धन है, जो भी पैसा है, रुपया है, गाड़ी बंगला, जो भी वर्तमान में जो कुछ भी आपके पास है ना उसके प्रति आपको एहसानमंद रहना पड़ेगा। तब आप जैसे ही ये प्रक्रिया करते हो ना इसमें क्या होता है, देखिए जैसे ही हम लोग एहसानमंद रहने की प्रक्रिया करते हैं ना तो हमारा ध्यान उन चीज़ों पर होता है जो हमारे पास है। और ये एक नियम है कि भैया जिस चीज़ की आप गिनती करोगे, जिस पर ध्यान दोगे ना वो चीज़ बढ़ जाएगी अपने जीवन में अपने आप। और जिस तरीके से आप जितनी सच्ची भावनाओं के साथ एहसानमंद रहोगे उतना ही जल्दी आप देखोगे कि जादू से अपने आप ही चीज़ें आपके जीवन में बढ़ने लगी है। क्योंकि जिस चीज़ को आप तवज्जो नहीं दोगे ना, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हमारे पास मौजूद चीज़ों को हम देखते ही नहीं हैं। हम इंसानों का एक स्वभाव होता है कि जो हमारे पास नहीं है ना हमारा ध्यान उसी पर जाता है, और जो हमारे पास मौजूद है ना उन चीज़ों की न तो हम कद्र करते हैं ना हम उन्हें ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और उन्हें तो हम गिनते ही नहीं है जैसे कि है ही नहीं हमारे पास। लेखिका हमें यहाँ पर यही बताती है कि भैया आपको ज़्यादा तभी मिलेगा जब आप एहसानमंद रहोगे, शुक्रगुजार रहोगे। क्योंकि शुरुआत में भी यही फंडा, इसका जो सूत्र है वो बताया गया है कि जिसके पास कृतज्ञता है उसे ज़्यादा दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो कुछ भी है ना वो भी उससे छीन लिया जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझे ना तो देखिए कृतज्ञता का मतलब है भैया अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए एहसानमंद रहना, शुक्रगुजार रहना। और जब हम प्रक्रिया करते हैं ना गिनने की कि भैया मेरे पास ये चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास पैसा है चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, भले 10 रुपया है, परंतु उसके लिए भी अगर आप शुक्रगुजार रहते हो ना तो आपकी भावना कौन सी होती है वाली, एहसानमंद वाली। अब आपको अपने आप ज़्यादा मिलना चालू हो जाएगा। ये मामला सेहत के मामले में भी हो सकता है, संबंधों के मामले में भी आप आजमा सकते हो, बाहरी चीज़ें यानी कि भौतिक वस्तुओं के मामलों में भी इस कृतज्ञता के जादू को आप आजमा सकते हो। जब आप चीज़ों की गिनती करते हो ना तो आप उन चीज़ों को ऊर्जा दे रहे हो, और परिणाम ये होगा कि जैसे जैसे आप उन चीज़ों को ऊर्जा दोगे ना वो चीज़ें बढ़ेगी। परंतु ज़्यादातर मामलों में हम लोगों के साथ दिक्कत ये है, हम लोग करते क्या है, हम लोग उन चीज़ों को ही ऊर्जा देते हैं जो हमारे पास नहीं है। आप खुद विचार कीजिए, ज़्यादातर मामलों में हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को अक्सर ऊर्जा देते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे टेंशन है, जो हमारी तकलीफ़ें हैं उन्हें हम खुद गिनते हैं और लोगों को भी बताते रहते हैं। परिणाम ये होता है
कि सालों से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सालों से पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, सालों से अपने दुखों का रोना रो रहे हैं, सालों से उनकी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जाने अनजाने में उन चीज़ों को ऊर्जा दे रहे हैं, उन चीज़ों की गिनती कर रहे हैं जो वो सच में नहीं चाहते, और नतीजा ये होता है कि सालों से उनकी हालत एज इट इज़ जैसी होनी चाहिए थी ऐसी ही होती है। और वो कहते हैं कि यार प्रयास करने के बावजूद भी हमारा जीवन तो बदलता ही नहीं है। मैं यार इतना कमाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, इतना पैसा आता है, परंतु पता नहीं ऐसे हालात बन जाते हैं कि अपने आप पैसा खर्च हो जाता है, अचानक से खर्चे आ जाते हैं। अरे आएंगे ही ना, आप ही तो ये कहते हो, लोगों को कहते फिरते हो कि क्या करूँ यार, कमाता तो बहुत हूँ, परंतु अचानक से खर्चे आ जाते हैं। दवाइयों का खर्चा आ गया, बच्चों का खर्चा आ गया, वो खर्चा आ गया, फलाना ढिमका। आप हमेशा खर्चे गिनते रहते हो, तो आप उसी चीज़ को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि अब आप एहसानमंद तो हो ही नहीं। जो आपके पास है उसके लिए एहसानमंद नहीं हो, आप शिकायतें करने में बिजी हो। देखिए, जितनी ज़्यादा आप शिकायतें करोगे ना, आप यूनिवर्स को ये पता ही नहीं है, प्रकृति को ये पता नहीं है कि आप किस चीज़ को ऊर्जा दे रहे हो, वो आपके लिए अच्छी है या बुरी है, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूनिवर्स तो सिर्फ एक चीज़ देखता है कि भैया आप ऊर्जा किसे दे रहे हो। अगर आप शिकायतों को ऊर्जा दे रहे हो तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में शिकायतें बढ़ेगी, और अगर आप एहसानमंद हो, ऊर्जा दे रहे हो अपनी नियामतों को, अपने वरदानों को, अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए आप एहसानमंद हो, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपकी शिकायतें ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही आपकी शिकायतें ख़त्म हो जाएगी तो आपकी समृद्धि अपने आप बढ़ने लगेगी। यही सिस्टम है। इसीलिए आपके पास चाहे जितना भी कम धन क्यों ना हो, अपने धन के लिए आप संतुष्ट रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अधिक प्रयास करना आप छोड़ दीजिए। आपको शिकायतें नहीं करनी है, नकारात्मक नहीं सोचना है, और भरोसा रखना है कि भैया आपके पास जो है ना, उससे भी ज़्यादा आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। क्योंकि जब आप कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करोगे ना, ये कृतज्ञता एक पावरफुल शक्ति है, ठीक है? इसको आप जितना सच्चे मन से, सच्चे दिल से करोगे ना, इसकी शक्ति और भी ज़्यादा प्रबल होती जाएगी। और जितनी आपकी भावनात्मक शक्ति ज़्यादा प्रबल होगी ना, उतना ही जल्दी आपका जीवन बदलेगा। आपको अपने पास नियामतों को गिनना जारी रखना है। आपको रोज़ गिनना पड़ेगा, और आपको हर रोज़ नियामतों की एक लिस्ट बना लीजिए कि भैया आप किसके लिए शुक्रगुजार हो। और एक चीज़ आपको और ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, तो आप मैं गाड़ी के लिए शुक्रगुजार हो, आपने लिस्ट बना ली। अब आप शुक्रगुजार क्यों हो? क्योंकि इस गाड़ी के कारण भी आपको बताना पड़ेगा, अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि भैया आप शुक्रगुजार क्यों हो। शुक्रगुजार तो हो अपनी गाड़ी के लिए, परंतु क्यों हो? क्योंकि गाड़ी की वजह से आपको आसानी से कहीं पर भी आने जाने में सहजता महसूस होती है। आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी आ जा सकते हो। आपके बसों को इंतज़ार करना नहीं पड़ता, आपको लाइन में लगकर यात्री बसों का इंतज़ार करना नहीं पड़ता। आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, बस सेल्फ लगाया और आप अपना काम पर चले जाते हो, इतनी आसानी से। क्योंकि इसकी वजह से आपका जीवन आसान बनता है। कई बार आप अपनी फैमिली के साथ आराम से बिना किसी भीड़ भाड़ के अपनी गाड़ी में लुत्फ़ उठा सकते हो, इसलिए शुक्रगुजार हो। आपको कारण सहित कृतज्ञता महसूस करनी पड़ेगी, और अंदर से आप जितनी कृतज्ञता महसूस करोगे ना, जैसे कि आप पैसों के लिए भी कर सकते हो। भले मान लीजिए आपके पास 1000 रुपया है, तो 1000 रुपये के लिए भी शुक्रगुजार रहिए कि भैया हाँ, मेरे पास कम से कम 1000 तो है। इस 1000 रुपये से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और आज दिन तक मेरे को कितने पैसे मिलते आए हैं। भाई आज दिन तक आपको जो भी धन मिला है ना, जो भी पैसा मिला है ना, उसके लिए भी आपको एहसानमंद रहना पड़ेगा, शुक्रगुजार रहना पड़ेगा। और सच बताओ ना, तो आज दिन तक पैसा मिलता तो आया ही है ना भाई, किसी भी तरीके से, किसी भी रूप से आप तक पहुंचा तो है ना, तभी तो आपका जीवन यहाँ तक पहुंचा है। तो आज दिन तक जो कुछ भी धन मिलता आया है ना, उसके लिए भी आप शुक्रगुजार रहिए, एहसानमंद रहिए। वो भी लिखिए कि भैया मेरे को मेरे पापा के द्वारा जो भी धन मिला है, उसकी वजह से मेरे को क्रिकेट का बैट मिला, मैं स्कूल में पढ़ाई अपनी पूरी कर सका है, कि बचपन में आपको साइकिल मिली हो, परंतु उस धन की वजह से ही मिली है। यानी कि आपके पास धन आता रहा है। मतलब आप धन को जितनी अच्छी भावनाएं दोगे ना, वो चीज़ें बढ़ेगी।
इस पूरी प्रक्रिया में आपके माइंड के साथ, हम सबके माइंड के साथ एक चीज़ होती है, और वो ये होती है कि हम हमेशा सकारात्मक चीज़ों को ही ऊर्जा देते हैं। और सच में अगर हम एहसानमंद रहते हैं ना, तो हमारी कृतज्ञता की भावना और ज़्यादा प्रबलता से हमारे लिए बहुत ही जल्दी वो सारी चीज़ें हमें उपलब्ध करवाएगी जिनकी हमें ज़रूरत है, जिनकी हम चाहत रखते हैं, जिनके हम सपने देखते हैं। हो सकता है वर्तमान आपकी नौकरी अच्छी न हो, फिर भी आप अपनी नौकरी के लिए शुक्रगुजार रहिए। हो सकता है वर्तमान में आपके संबंध इतने ज़्यादा अच्छे न हो, फिर भी आप अच्छे संबंधों के लिए शुक्रगुजार रहिए। उनमें अच्छाई ढूंढने का प्रयास कीजिए, और जब आप अच्छाई ढूंढने का प्रयास करोगे ना, तो अच्छाई अपने आप बढ़ती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अपनी नौकरी पसंद आने लगेगी। यही मामला रिश्तों के मामले में भी होता है, यही चीज़ सेम चीज़ रिश्तों के साथ भी होती है। जब आप अपने रिश्तों में अच्छाई देखने की आदत लगा लोगे ना, और अच्छाई गिनती चालू करोगे ना अच्छाई की, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि भैया सामने वाले इंसान के व्यवहार में भी परिवर्तन आया है। ये जो कृतज्ञता की भावना है ना, ये आपको ज़रूरत से ज़्यादा समझदार, दयालु, विवेकशील इंसान बना देगी। और आप है ना पहले की तरह ज़्यादा गर्म दिमाग के, गर्म मिजाज के नहीं रहोगे। आप अच्छे और एकदम मस्त इतने बढ़िया इंसान बन जाओगे कि हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा। यही कृतज्ञता का सच्चा अर्थ है। इसलिए पहले दिन से आपको कृतज्ञता के जादू को आजमाने के लिए अपने पास मौजूद चीज़ों की गिनती करना चालू कर दीजिए। हो सकता है कि हो सके तो आप उसे लिख डालिए। कंप्यूटर पे लिख सकते हो, कॉपी पेन लेकर आप लिखने बैठ सकते हो, किसी भी नोटबुक में लिख सकते हो। आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप लिखिए और एहसानमंद रहिए। आपकी भावनाएं जितनी सच्ची होगी ना, यकीन मानिए चीज़ें उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके जीवन में बदलेगी। थैंक यू।